बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ पानी पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम फूले फूले से गोलगप्पे बनाएंगे घर में, बिल्कुल मार्केट जैसे आप मार्केट से गोलगप्पे लेते हैं वैसे ही हम क्रिस्पी गोलगप्पे बनाएंगे। इन्हें किस तरीके से फुलाया जाता है और क्रिस्पी बनाया जाता है, सारा तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। आप इसे 1.5 से 2 महीने भी अगर रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे बने हैं। कोई गोलगप्पा ऐसा नहीं है कि जो ना फूला हो। माशाल्लाह सारे हमारे गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो ये गोलगप्पे किस तरह बनाने हैं सारा तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पे हमने बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर हमने 2 कप सूजी डालनी है। आधा कप इसमें खालिस गंदम का आटा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक इसमें डालना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाल लें टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर डालना है और इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम घर का नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे इसकी डो को टाइट रखा जाता है, थोड़ी सी सख्त हम रखेंगे। और पानी आपने सारा एक साथ नहीं डालना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। 1 कप से इतना पानी बच गया है, तो आपने पानी इसमें कम ही डालना है और आटे को आपने थोड़ा सा टाइट रखना है। 4-5 मिनट आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे, उसके बाद इसे हम रख देंगे। ये देखें इतना टाइट आटा होना चाहिए। अब इसके ऊपर आप कोई शापर डाल दें या कोई कपड़ा गीला करके रख दें और इसे कवर कर दें 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, तो आटे को हम निकालेंगे। एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हल्का सा इसे हमने सॉफ्ट कर लेना है, पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो ये देखें आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं, नॉर्मल साइज़ के बना लेंगे। 4 पेड़े बन रहे हैं। अगर आप इस सबको एक साथ ही बेलना चाहते हैं तो वो रोटी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, फिर आपको रोटी को बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने 4 पेड़े बना लिए। थोड़ा सा हमने आटा डस्ट करना है और इसकी हमने एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। इसकी जो रोटी होती है बहुत ज़्यादा बारीक होती है और बड़ी सारी हम बनाएंगे। जितने गोलगप्पे की हम पूरी को बारीक रखेंगे हमारे गोलगप्पे उतने ही ज़्यादा फूलेंगे भी और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये देखें यहाँ पे रोटी बड़ी सारी मैंने बेल ली है और ये देखें कितनी बारीक रोटी है। अब इसकी कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी गोल सांचा ले लें, उसके साथ आप कर लें। मैंने यहाँ पे बॉडी स्प्रे का कैप लिया है, उसके साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। गोलगप्पे वाले सांचा मेरे पास नहीं था, तो इस तरीके से भी आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक जैसे सारे गोलगप्पे बनेंगे और इसके अलावा आप छोटे छोटे से पेड़े बनाकर फिर भी आप गोलगप्पों को बेल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मैंने एक पूरी तैयार कर ली है। अब जो इसके इजाफी के किनारे हैं आप उसका फिर से पेड़ा बनाएं और आप उसके भी गोलगप्पे तैयार कर लें। अब ये देखें सारी पूरियाँ मैंने बेली है और इन पूरियों को एक बार हमने फिर हल्का हल्का सा बेल के इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है और पूरियों को हमने बारीक कर लेना है, क्योंकि पूरी जितनी बारीक होती है गोलगप्पे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। गोलगप्पा जब हम फ्राई करते हैं तो ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना होता है, फिर ही हमारे गोलगप्पे फूलेंगे अच्छी तरह से और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह कोई गोलगप्पा भी ऐसा नहीं है जो ना फुलाओ। इस तरह आप कढ़ाई में गोलगप्पे को डालते जाएं, चम्मच की मदद से हल्का हल्का से इसे प्रेस करें तो गोलगप्पे खुद ब खुद फूल जाते हैं। तो इस तरह आप कढ़ाई में जितने गोलगप्पे फ्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने एक टाइम में 5 से 6 गोलगप्पे डाल दिए। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करें और इसे आप हिलाते रहें, दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सारे गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और आप इन्हें 1.5 से 2 महीने भी अगर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की फिलिंग भर के आप इसे खा सकते हैं किसी भी चटनी के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।